एग्जाम्पल वो ईवी कार्स आना चाहती हैं बट वो सिस्टम नहीं है। लोग आए थे, अब उनको बजाय इसके फैसिलिटेट किया जाए, उनको धमकी दी जा रही है कि ऑटो पायलट की ऑप्शन आ रही है व्हेन फ्यूचर इज लुकिंग इज कि आप ड्राइवर लेस कार होनी चाहिए। आप ऑटो पायलट लगा लें और आगे गधा रेडी आएगी तो क्या करेंगे। रॉ मेटल शीट आती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो बाहर से आनी है। आगे जाके सस्ती हो रही हैं गाड़ियाँ या नहीं? पाकिस्तान में जिस दिन आपने गाड़ी लेनी है उस दिन सस्ती है, अगले दिन उससे महंगी है। Assalamu alaikum. Welcome to IME's official YouTube channel, and today I have with me one and only Mr. Saneen Manch, who is well known with the brand of Park Wheels. आज हमारा टॉपिक और आज का मौजू कुछ ऐसा है कि मैं एविएशन को और लोकल कार इंडस्ट्री को मैच करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें हम दोनों के कंसर्न्स मैच कर सकते हैं। मेरे मेन पॉइंट्स मुझे जवाब चाहिए किसी चीज़ों का, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर लोकल ये ऑटो कार इंडस्ट्री में नहीं आ सकती है तो मैं एविएशन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ही इज़ बिन ओवर हियर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं एंड ये सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो आए हम थोड़े सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, आपको इंडस्ट्री में थोड़ा सा पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए हैं? पार्क व्हील्स हैज़ बीन अराउंड 2003 से माशाल्लाह 14 साल। सर, अब 14 साल की स्ट्रगल एंड नाउ यूर अ बिग नेम। आपका एक ब्रांड बन चुका है, सुनील मंच एंड पार्क व्हील्स, बोथ आर ब्रांड। 14 साल की स्ट्रगल में पहला सवाल इतना है कि सर सिस्टम की थोड़ी सी बात करेंगे कि सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। आई एम श्योर कि आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था पीजे मीर के साथ जिसमें आप बात कर रहे थे कि कोई भी ईज़ ऑफ बिज़नेस को भी आप फॉर एग्जांपल वो ईवी कार्स आना चाहती हैं बट वो सिस्टम नहीं है। तो आप सिस्टम को कैसे देखते हैं? सिस्टम तो यार जैसे प्रेडोमिनेटली दुनिया में काफ़ी जगह पे जहाँ पे अगर आप देखें उन्होंने तरक्की की है। जब तक ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं होगा तरक्की नहीं होगी, नया इन्वेस्टर नहीं आएगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जब हम कोई चीज़ करते हैं, एग्जांपल अगर आप गाड़ियों की बात करें तो ऑटो पॉलिसी 2016 में आई थी पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी, और अब 2021 में जो है वो रिन्यू होनी है। सो जो ऑलरेडी लोग आए थे अब उनको बजाय इसके फैसिलिटेट किया जाए, उनको धमकी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आप सस्ती गाड़ी बनाएं नहीं तो हम इम्पोर्ट ऑफ कार्स खोल देंगे और इस तरह की चीज़ें। तो ईज़ ऑफ बिजनेस और सिस्टम जो है वो इकट्ठे नहीं जाते। फिर आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा, बड़ा रौला था कि जी ईवी की नई पॉलिसी आ गई है। बिल्कुल, टीवी पे भी टिकर चले, सारे मिनिस्टरों ने वाह भी कर ली। बिल्कुल, कहाँ है वो पॉलिसी? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है अभी तक? सर आप जब गाड़ी इंपोर्ट करते हैं वो कहते हैं हमारे पास SRO नहीं आया। सो ये इस तरह के हमारे सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा लूप होल्स भी हैं और बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है और फ्रिक्शन है अगेंस्ट चेंज। सर, UAE में मैंने अपना एक अरसा गुजारा और वहाँ पे उनका एक विजन है कि 2025 तक उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गाड़ियों को EV ले जाना है। सही है। दे आर रिड्यूसिंग देयर जो उनकी पेट्रोल यूज कार जो है वो उनको बिल्कुल कट डाउन करना चाह रहे हैं और वो ग्रीन सिटी की तरफ जा रहे हैं टेक्निकली। पाकिस्तान में भी आवाज़ आई थी, फवाद साहब ने बोला था कि 2023 तक या 2020 तक हमने एक स्केल डाउन रख लिया हुआ है कि जी इतनी कंपनीज हमने ले आनी है। मगर आपको लगता है कि हम इतने मैच्योर हैं कि अभी हम वो गाड़ियां लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में? यार हमारे यहाँ आर्गूमेंट फ्लॉड है। वैसे ही देखें, आपने भी जवाब दी कि दुबई में क्यों रहे गो ग्रीन। हमारे यहाँ वो गो ग्रीन का नारा ही गलत है। आप ये जो बिजली चलती है ये सारा जो होता है ये आते हैं IPP से। IPP पेट्रोल बनाते हैं, इससे बनाते हैं जो आपकी बिजली वो कैसे बनाते हैं? फर्नेस ऑयल को जला के। जब फर्नेस ऑयल को जलाते हैं तो क्या होता है? गो ग्रीन की दवाई होती है। तो आप वो गाड़ी को चार्ज करने के लिए पहले गो ग्रीन की दवाई करेंगे, फिर गो ग्रीन का नारा लगाएंगे, तो नारा गलत है। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि जी हम लेकर आएंगे, तो वही मैंने आपको बताया कि EV पॉलिसी जहाँ तक टू बी गुड ऑन नंबर एंड पेपर है तो उसमें तो जो आप कहें कि बड़ी अच्छी है, बट अगेन प्रैक्टिकल जब आपने करनी है और गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है, कोई भी चीज़ लेकर आनी है, तो उसमें आपके सामने भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आज भी चले जाएं और गाड़ी इंपोर्ट करने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा जी वो नई पॉलिसी आई नहीं अभी तक। एक तरफ वो कहते हैं जी हमने रजिस्ट्रेशन फ्री कर देनी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी तक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनमें 8-8, 10-10 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रहे हैं। प्लस अगेन अभी जो उस पॉलिसी का भी इस्तेमाल देख लें, EV का क्या है, ई-ट्रॉन्स आ रही हैं, पोशाज आ रही हैं, तो ये इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। आपको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा। उस सिलसिले में अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कल पहला एक MOU साइन हुआ है डेवो, स्काईवेल और उन कंपनीज़ का, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपकी जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है या जो आपके मोटरसाइकिल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, वो जाएंगे, उसके बाद होगा। बट अगेन आर्गूमेंट इज़ फ्लॉड। अगर आप गो ग्रीन के लिए जा रहे हैं तो पाकिस्तान में ग्रीन का कोई मसला नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है कि एक फैशन है, आपने भी बोलना है, मैं भी बोलूँगा और मुँह टेढ़ा करके अंग्रेजी और साथ कहूँगा जी गो ग्रीन का नारा लगा तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। उसके अलावा कोई मसला नहीं। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि हमारी एविएशन इंडस्ट्री में आपने वर्ड सुना होगा ऑटो पायलट, जहाँ पे पायलट्स जहाज़ उड़ाते हैं और वो
बिल्कुल रिलैक्स होके आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, देयर क्रूजिंग, लैंडिंग एंड टेक ऑफ, 3 मेन ऑप्शंस व्हाइल ड्राइविंग एन एयरक्राफ्ट हमारे अब ऑटो पायलट आ चुका हुआ है, और गाड़ियों में भी ऑटो पायलट की ऑप्शन आ रही है। व्हेन फ्यूचर इज लुकिंग इज कि आप ड्राइवर लेस कार होनी चाहिए। डू यू थिंक पाकिस्तान इज मैच्योर इनफ टू हैंडल दैट? इफ यस देन आप उसकी, इफ नॉट तो कितनी देर में आपको लगता है कि हमें लगेगी ये चीज़ को अब्जॉर्ब करते हुए? सर उसमें देखिए अभी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं, MG आई है, उसमें ADAS है, ड्राइविंग सिस्टम है, एडवांस ड्राइविंग सिस्टम है, या और आपके अगर अच्छे ब्रांड देखें उसमें भी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके रोड के अंदर जो मार्किंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पाकिस्तान में कितनी रोडों पे मार्किंग नज़र आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ऑटो पायलट लगा लें और आगे गधा रेडी आएगी तो क्या करेंगे? कोई ऐसे छलांग मार देगा, क्या करेंगे? आपके पास एक गाड़ी है जिसके अंदर अडेप्टिव क्रूज है और आप मोटरवे पे जा रहे हैं, वो डू यू ट्रस्ट दैट और नॉट? कितनी जल्दी वो स्पीड में आगे आता है, कौन नहीं आता? तो पाकिस्तान में ऑटो पायलट तो बहुत दूर की बात है। जो ADAS फंक्शन है, मुझे ये भी लगता है कि ये भी एक लग्जरी है, जो कि एक फंक्शन के तौर पर तो ज़रूर आप कह सकते हैं मेरी गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज है। आई वुड नेवर ट्रस्ट एनी ऑफ दीज क्रूज ओवर माई लाइफ, तो मैं तो कभी नहीं यूज़ करूँ फ्रैंकली। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे आने में आई माइट सॉर्ट के जी मैं बड़ा कोई नेगेटिव आदमी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। मतलब आप कहना ऑटोनोमस ड्राइविंग कार है, या एप्पल कार आ रही है, या टेस्ला पाकिस्तान में खुद ही बच्चे को ड्रॉप करके चलेगी, वो नहीं हो सकता पाकिस्तान में एटलीस्ट अभी तो। बिल्कुल सही सर। खान साहब का नारा है कि जी मैन्युफैक्चरिंग लोकल होनी चाहिए, हर चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग लोकल होनी चाहिए। और कोई मेरे से पूछता है तो मेरा भी यही विजन है कि आई वांट, क्योंकि इंडिया में एयरबस आपको पता है एक बहुत रिनाउंड कंपनी है जो कि जहाज़ के मैन्युफैक्चरर्स हैं। A380 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। अब मेरा तो ये कंसर्न था कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही है। वहाँ से मेरा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लिंक जाता है कि हमारे तो बिग 3 जो नेम है, इनकी भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही है। कुछ हो रही है बट कुछ असेंबलिंग, ज़्यादातर असेंबलिंग ही हो रही है। आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि जब इनको पता है कि पाकिस्तान की मार्केट, हालांकि आपको पता है सियालकोट में इतना इक्विपमेंट बनता है, तो मतलब वी आर केपेबल, हम स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं, येट स्टिल ये वाली इंडस्ट्री में अभी भी हम बाहर से मंगवाते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं हो रही है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और ऐसा क्यों है कि ये अभी तक नहीं हो रहा? देखिए कई ऐसी चीज़ें गाड़ी के अंदर जिनके अंदर लोकलाइजेशन हो सकती है और कई नहीं हो सकती। सो गाड़ी के अंदर जो मेटल शीट है जो लगती है वो पाकिस्तान में बनती नहीं है, तो वो तो इम्पोर्ट ही होनी है। सो आपकी गाड़ी के दरवाजे जो हैं उनको मोल्ड करके यहाँ बनाते हैं, छत यहाँ बनाते हैं, पोनेट यहाँ बनाते हैं, बट उसके लिए जो रॉ मेटल शीट आती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो बाहर से आनी है। इसी तरह अगर आप गाड़ियों की लोकलाइजेशन की बात करें तो अब ये है कि डिफरेंट गाड़ियों के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ लोकलाइजेशन है। सुजुकी, होंडा, टोयोटा, जो बिग 3 जिनको लोग कहते हैं, जो कि काफ़ी अरसे से दे आर अराउंड, तो उनकी तकरीबन मोर देन 50% गाड़ी लोकलाइज हो चुकी है। ठीक है। वेंडर इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई है, गाड़ी की सीटें, प्लास्टिक सारा कुछ पाकिस्तान में बनता है। जो मुझे सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि येस इट विल बी 60% लोकलाइज बाय नंबर ऑफ पार्ट्स, नॉट वैल्यू। समझ रहे हैं? तो जो प्लास्टिक का पार्ट या जो सस्ती चीज़ें हैं, आप गाड़ी में 100 कंपोनेंट लगते हैं, उसमें 60 पाकिस्तान बनाते हैं, बट वो 60 अगर वैल्यू चेन में देखें सस्ते पार्ट हैं। जो महंगे 40 पार्ट हैं वो बाहर से आते हैं। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ना पाकिस्तान में इंजन बन रहा है, ना गियर बन रहा है, ना एयर बैग्स की कोई है, तो इस तरह की कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही। वो कैसे हो सकती है? वो अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज ऐसे करे कि उन पे अगर ड्यूटी है, अगर लेट्स से एयर बैग पे ज़्यादा है और यहाँ पे बनाने के लिए आपको कोई उसके लिए एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा दे दे, बट अगेन उसमें टाइम लगेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो नई ऑटो पॉलिसी आई है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें जितनी भी कंपनीज आ रही हैं उनको इस तरह के स्ट्रक्चर किया गया है कि जब आप किट इंपोर्ट करते हैं तो उस पर अभी तो ड्यूटी कम है, बट ओवर टाइम जो है 3, 4, 5 साल में वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको उसको लोकलाइज करना पड़ेगा। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोकलाइज हों। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप प्रोटेक्शनिज्म नहीं देते। इंडिया की आपने एग्जांपल दी, तो इंडिया अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल है आप तो वो काफ़ी यंग आदमी, मुझे नहीं लगता इतने पुराने होंगे। सो 90s में जब हम इंडियन मूवीज़ देखते थे ना, तो उसमें आपको नज़र आता था कि इंडियन एक प्रेसिडेंशियल कार होती थी, वो पुरानी साबुनदानी टाइप, बड़ी कोई अगर वो गाड़ी आती थी ना उनकी मूवीज़ में नज़र, तो आपको मरगला नज़र आती थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे उस टाइम पे पिजारो और सारी दुनिया की गाड़ियाँ होती थी। देन देयर कम टाइम उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने कहा गाड़ी यहाँ बनेगी तो यहाँ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बिल्कुल। सो BMW का प्लांट वहाँ पे है, फोर्ड का प्लांट वहाँ पे है, ऑडी वहाँ पे बनती है, हार्ले डेविडसन वहाँ बनती है, अगर गाड़ियों और बाइक की बात करें। सर आपने बताया जहाज़ के पार्ट भी बन रहे हैं। सो अब उनका पूरा शिफ्ट हो गया, बट उन्होंने एक मुश्किल टाइम गुजारा। हमारे मुल्क में अगेन मैं वही बात करूंगा, जब वो मुश्किल टाइम आता है तो हम धमकी देते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को कि यार सस्ती गाड़ी दो, नहीं तो हम इंपोर्ट खोल देंगे। बिल्कुल। सो आपको एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। वो कब पीना है? अब हम कई उस पर लोग कहते हैं जी 93 से कंपनी है इधर, उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर हम बाइगॉन्स को लड़ते रहेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। देयर शुड बी
क्लियर विजन कि यार आप जो पिछले हो गया, आगे चलते हुए जैसे आप नई ऑटो पॉलिसी में 14 मैन्युफैक्चरर आए हुए हैं या और भी आएंगे, तो आप क्लियर गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि यार आपको इतने सालों के अंदर इतना % लोकलाइज करना ही करना है, बाय वैल्यू, अगेन नॉट बाय नंबर ऑफ पार्ट। वरना मैं करूंगा कि मैं एक नट भी पाकिस्तान में बनाता हूँ, मैं पट्टी भी पाकिस्तान में बनाता हूँ, मैं 100 में से 90 पार्ट आपको बना दूंगा पाकिस्तान में बनते हैं, बट जो 10 मेन पार्ट हैं जो पाकिस्तान में नहीं बनते, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो असल में होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो टेक्निकली जो मुझे समझ आया कि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इमेच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी है, बट अगेन आई डोंट हैव अ प्रूफ ऑफ इट, बट मुझे लगता है कई पार्ट्स ऐसे हैं कि जो आप पाकिस्तान में बना सकते हैं, बिल्कुल, बट वो बाहर से मंगाए जाते हैं। बिल्कुल 2-3 चीज़ों की वजह से, एक तो आपका ट्रस्ट नहीं हो शायद लोकल उस पर, दूसरा ये कि वो जल्दी मिल जाता है वहाँ पे रेडी मिला हुआ है, तीसरा ये कि अगेन जिसने अप्रूव करना है, जो मेन प्रिंसिपल है, वो अगर जापानी कंपनी है या कोरियन कंपनी है, तो वो अपने मुल्क का बना हुआ पार्ट भेजने में ज़्यादा कंफर्टेबल है बजाय कि आपके लोकल उसमें बनाने में। वो आपका इंटरेस्ट है जिसको आपने सेफ गार्ड करना है, वो एक कंपनी है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर जो भी इदारे हैं उनको चाहिए कि वो देखें भी हाँ ये पार्ट क्यों नहीं बन सकता। बिल्कुल। अब आप एविएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी लाहौर में जहाँ पे जो तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे रोज रॉयस का इंजन होता है मेरा ख्याल है आपके जहाज़ों के अंदर, जनरल इलेक्ट्रिक, रोज रॉयस, तो वो वहाँ पे उसको ओवरऑल कर रहे थे। बिल्कुल। तो अगर वो ओवरऑल कर सकते हैं तो मतलब पाकिस्तान में इतना तो है ना कैपेबिलिटी, लोग कर रहे हैं, उसको समझते हैं, सब बिल्कुल समझते हैं, मगर हमारे रीबिल्ड हुआ इंजन पाकिस्तान में चला भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये नहीं कि जहाज गिरते हैं रोज, फैसिलिटीज नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो तो फैसिलिटी तब आएगी जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। एग्जैक्टली। अगर जितने भी कंपनी हैं अगर आप उनसे कहें उनके हक में तो वो यही होगा कि वो 100% इंपोर्ट कर लें। सो आपने एक पॉलिसी बनाई है मुल्क में कि आप कहते हैं कि यार आहिस्ता आहिस्ता है, हमने इसको लोकलाइज करना है। सो लोकलाइज बाय अगेन वैल्यू होना चाहिए, नॉट बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। श्योर, थैंक यू सो मच सर। एक आखिरी सवाल पूछता जाऊंगा सबके लिए, गाड़ियाँ सस्ती होंगी या नहीं? सही, आगे जाके सस्ती हो रही हैं गाड़ियाँ या नहीं? मेरा नहीं ख्याल, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जिस दिन आपने गाड़ी लेनी है उस दिन सस्ती है, अगले दिन उससे महंगी है। सो ये नहीं हो सकता कि गाड़ी सस्ती कैसे सस्ती होगी, कोई रीज़न बता दें कैसे सस्ती होगी। सर शायद कोई मुझे हो जाए, मुझे बता दें कैसे सस्ती होगी। मेरा एज अ नॉर्मल व्यूअर बिल्कुल जो एक घर में, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एक क्रूड ऑयल है, उसकी एक प्राइस है, बंदे को लगता है ग्लोबली ऊपर जाती है नीचे आती है। वो गाड़ी में मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी वजह से वो प्राइस सस्ती करें, सिवाय इसके कि वो मैक्सिमम लोकलाइजेशन पे जाए। पहली चीज़। नंबर 2, मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस रिड्यूस करे। अभी भी जो नई गाड़ी है उस पर 38 to 40% टैक्स है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है और आपको या मुझे या किसी भी कार साझ इदारे को धमकी देती है कि यार सस्ती कर दें तो हम इंपोर्ट खोल देंगे, तो पहला सवाल जो कार साझ इदारे को उनसे पूछना चाहिए कि यार आप टैक्स कम कर दें। बिल्कुल सर। तो आप नारा मारते हैं कि जी गरीब को गाड़ी देनी है और टैक्स आपने अपना काम नहीं करना। मैं और आप पार्टनर हैं, मैं आपसे कहूँ कि यार आप ये जो है ना जहाज सस्ता बेचें फलाने को, आप कहेंगे यार तो अपना शेयर काम कर दे। एग्जैक्टली। सो इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो अगर वो प्राइस नीचे करना चाहती है तो उनको चाहिए कि वो टैक्स कम कर दें। अगर वो टैक्स कम नहीं करेंगे और यही नारा लगाते रहेंगे कि यार जो है हमें बस गाड़ी सस्ती देनी है, गाड़ी सस्ती देनी है, तो फिर वो एक सियासी नारा है। एंड देयर इज़ नो रीज़न कि गाड़ी सस्ती हो। सिर्फ एक रीज़न है सस्ती हो सकती है कि अगर आप उसकी प्रोडक्शन लोकलाइज करें, और लोकलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम आपको प्रोडक्शन देनी पड़ेगी। जिस तरह अभी एक नई बात होती है कि जी पाकिस्तान में गाड़ियों में एयर बैग नहीं आते, एंड इफ़ यू वांट टू इंसेंटिवाइज कि गाड़ियों में एयर बैग आएँ तो आप एयर बैग पे ड्यूटी खत्म कर दें। आप उनको बोलें कि ठीक है यार हम आपको सस्ता करके देते हैं, बट आप हमारे कंज्यूमर की सेफ्टी जो है उसको फोरमोस्ट रखें। क्योंकि अगेन जितने भी कार साझ इदारे हैं, दे आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, दे आर नॉट NGOs। यू हैव टू डिसाइड कि आपने अपने लोगों को क्या चीज़ देनी है क्या नहीं। सस्ती गाड़ी नारा बहुत अच्छा है कि लगेगी कि हर एक को लगता है कि अच्छी हो जाएगी आ जाएगी, बट देयर इज़ नो प्राइस कंट्रोल। ये कर सकती है गवर्नमेंट, यस। प्राइस कंट्रोल में हमेशा कहता हूँ कि लोकलाइजेशन वर्सेस भी आप बात करते हैं गाड़ी लोकल है कि इंपोर्टेड है। लेट्स से हम कहते हैं कि ये गाड़ी 60% लोकल है, 40% इंपोर्टेड है, तो अगर डॉलर 1 रुपये बढ़ता है तो उसकी प्राइस 40 पैसे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ होता है डॉलर 1 रुपये बढ़ गया, वो 1 रुपये 10 पैसे प्राइस बढ़ा देते हैं। हाँ जी। सो देयर इज नो प्राइस कंट्रोल इन दैट सेंस। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करे कि हाँ ठीक है। और वो कब होता है जब आप कहेंगे जी ठीक है हम आपको टैक्स बेनिफिट देते हैं, आप इस टैक्स बेनिफिट को पास करें कंज्यूमर को और हम आपको वॉच करेंगे। जब आप कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे तो फिर हर बंदा एक प्राइवेट इदारा है, वो जो मर्जी चार्ज करे, आप उसको कैप नहीं कर सकते। व्हेन यू गिवन समथिंग, फिर आप उससे गिव एंड टेक भी करते हैं कि हाँ यार मैंने आपको ये जो है फेवर दी है, गिवन दैट कि आप कंज्यूमर को इस ब्रैकेट तक अगर डॉलर ऊपर नहीं जाता और डॉलर ऊपर भी जाता है तो आपका एक्सपोजर डॉलर से इतना है। 100% तो गाड़ी लोकलाइज नहीं है, इंपोर्टेड नहीं है, तो फिर आप 1 रुपये डॉलर बढ़ता है तो आप पूरी गाड़ी 1 रुपये के लिहाज से कैसे बढ़ा देते हैं। सही। सो वो कंट्रोल करेंगे तो होगा, बट मुझे नहीं लगता कि अगर अगेन आई माइट साउंड वेरी नेगेटिव, आई हैवंट सीन इन माय होल लाइफ के कभी गाड़ी की प्राइस नीचे गई। इट्स आई गेस द ऑल फॉल्ट इज़ अबाउट सिस्टम। जब प्राइस कंट्रोल की बात कर लें, टेक्नोलॉजी कन्वर्जन की बात कर लें, जिस मर्जी की बात कर लें, एट द एंड पॉइंट हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं अभी तक कोलैप्स्ड है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड keep watching, keep sharing. Thank you so much.
है।